हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। अगर आप लोग एएमयू ट्रिपल ई 2025 का एग्जाम लिखने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा भाई, किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए। साथ के साथ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई हमारे जैसा एनालिसिस ना आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा डीप रिसर्च कर रखी है एएमयू के पीवाईक्यूज पे। ठीक। और मैं आपको पहले ही बता दूंगा दोस्त कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके किसी भी कोचिंग में पढ़ के आए हो भाई, वो टीचर भी आपको नहीं बताएगा कि आपको मैथमेटिक्स में अच्छे तरीके से स्कोर कैसे करना है। बहुत मिनिमम टाइम में, बहुत कम मेहनत में, आपका बहुत लेस हार्डवर्क मुझे चाहिए और हाई स्कोर मुझे आपका चाहिए। बहुत मिनिमम मेहनत करो, बहुत ज़्यादा स्कोर करो, ये आपको मैं ही बताऊंगा। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको मैथमेटिक्स का इतना डीप एनालिसिस करके बता दे कि अगर आप जस्ट 2 महीने भी मैथमेटिक्स पढ़ लो तो मैं आपको ठोक के कह रहा हूँ आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए, आप आराम से निकाल के ले आओगे 50% मैथमेटिक्स। इररेस्पेक्टिवली आपने पूरा 11th वेस्ट कर दिया, इररेस्पेक्टिवली आपने पूरा अपना 12th वेस्ट कर दिया। ठीक। मैं मान के चल रहा हूं दोस्त कि आपने ना तो पूरा कभी अपना 11th अच्छे से पढ़ा, ना पूरा 12th अच्छे से पढ़ा, स्टिल आप आज ये चीज सोच के चल रहे हो कि भैया मुझे मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना है और बहुत कम टाइम पे स्कोर करना है, कि आप मुझे ऐसे गाइड कर सकते हो। तो ये वीडियो दोस्त आप लोगों के लिए ही है जो लोग इस टाइम पर हताश हैं, निराश हैं कि भैया मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही। साथ के साथ मैं उन सारे बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ जो बच्चे एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन करने के दौरान ऑनलाइन ये सर्च कर रहे हैं कि भैया मुझे कहीं पर मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए, कोई सस्ता फुल्का हल्का फुल्का बैच मिल जाए जिससे मेरा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा हो जाए दोस्त। तो ऑनलाइन में मैंने अभी अभी बैच लॉन्च किया है, साहस 2.0। और जो भी मैथमेटिक्स मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर वाइज कि भाई इसको कर लो 25 नंबर पक्के, पूरा इसी मैनर में, डिक्टो इसी मैनर में इस बैच के अंदर पढ़ाने वाला हूं। और मैं साथ के साथ हर बच्चे से कहता हूं भाई कि अगर आप एएमयू बीटेक में ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हो कि भाई मुझे भैया ऑफलाइन कोई ऐसा टीचर चाहिए जो मेरी पर्सनल मेंटरिंग करे, तो मैं आप लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। सेंटर पॉइंट पर कोचिंग सेंटर खोल के बैठा हूँ दोस्त। मुझे ज़्यादा बच्चे नहीं, मेरे पास 50 बच्चे ऐसे हों जो ये सपना लेके आए कि भैया मुझे सिलेक्शन इसी बार निकालना है, मैं गाइड करने को आप लोगों को तैयार हूँ। और मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आप एक बार पढ़ के ना एएमयू बीटेक के पेपर में बैठ जाना दोस्त, आपको ऐसा लगेगा पेपर मैंने ही सेट करके बनाया है। ये लास्ट 6 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कंटेंट मैंने पढ़ा दिया ना, स्टिल इन वीडियोस को देखने के बाद जो यूट्यूब पर और भी लोग हैं ना जो कंटेंट पे वीडियो बना रहे हैं, उनके कंटेंट पढ़ाने का मैनर भी इन्हीं वीडियो को देख देख के आया लास्ट ईयर वालों को कि भैया कंटेंट हमको पढ़ाना है ऐसे। पहले लोग आंख बंद करके कंटेंट को पढ़ाते थे, मैंने उन लोगों की आंख खोल दी कि भाई आपके पास जो भी बच्चे हैं इनके कैरियर के साथ में खिलवाड़ मत करना, पढ़ाना है ना तो कुछ इस तरीके से पढ़ाना। और वो लोग अपने टीचर्स को सजेस्ट करते हैं भैया एनालिसिस की वीडियो देख लेना, ये सारे पीवाईक्यूज लगा के बैठा हुआ है एएमयू बीटेक के सारे 2001 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके मैंने कर रखा है। इसी एनालिसिस के साथ साथ एएमयू बीटेक के लास्ट 24 साल के सारे पीवाईक्यूज की पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशंस का मैंने ऐप पे कोर्स बना रखा है। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो आप पीवाईक्यूज ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट और आप एक रिलेवेंट टेस्ट सीरीज के लिए घूम रहे हैं तो आप एक रिलेवेंट टेस्ट सीरीज मेरे ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। उम्मीद टेस्ट सीरीज है, ये छोटे छोटे कोर्सेज बना रखे हैं भाई मैंने आप लोगों के लिए कि आप इनको पढ़िए और इनको पढ़ने के बाद में क्या करिए, अपने कॉन्सेप्ट को एनालाइज करिए कि आपको आता है या नहीं आता। नहीं आता है तो ऑफलाइन में मेरे पास आइए दोस्त, मैं आपको मेंटर करूंगा। ऑफलाइन आना अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन में आइए दोस्त, ऑनलाइन में मैं आपको मेंटर करूंगा। किसी भी माध्यम से आप जुड़िए, नहीं है तो यूट्यूब पर रहिए, यहां से भी आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब आप लोग गौर से देखना, अगर मैं आपको एएमयू बीटेक के चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊं तो बहुत बारीकी से सुनना। ये चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट है, सेट रिलेशन फंक्शन। अब आप कहोगे भैया क्यों, मैं आपको बताता जाऊंगा क्यों। 2024 में ही देख लो 4 सवाल इससे आए हुए हैं सेट रिलेशन फंक्शन से। 2023 में 3, 2022 में 6, 2021 में 7, 2020 में 7, 2019 में 1, 7, 3। इतना हाई वेटेज रहता है ना, 5, 6, 6, बहुत ज्यादा। पिछले 4 साल से वेटेज देखूं 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से फिक्स हैं, तो क्यों ना मैं सेट रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़ लूँ भाई। ऐसा कौन सा ज़्यादा, मेरे लेक्चर में आ जाना 8 लेक्चर के अंदर सेट रिलेशन फंक्शन तीनों को ऐसे पढ़ा दूंगा कि एएमयू के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना, आपको ऐसा लगेगा पूरा पेपर ही भैया ने हमको पहले सॉल्व करवा दिया क्या बैठा के, कॉन्सेप्ट इस तरीके से कस दिए जाएंगे। तो ये चैप्टर आपके फेवरेट लिस्ट पर होना चाहिए। उसके बाद दूसरे में आता है दोस्त ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैं आगे भी दिखा देता हूँ उस चैप्टर के। अगर आप 2009 में देखो 10 सवाल, 6 सवाल, 4, 9, 5, मतलब बहुत पुराने सालों से ही इसका वेटेज क्या, 2001 से पूरा लेके आया हूँ। अच्छा खासा इसका क्या है वेटेज। दूसरी चीज गौर से सुनना दोस्त ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 3 चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब अगर मैं इन तीनों चैप्टर्स को बच्चे से बार बार कहता हूं इनको पढ़ लो, क्योंकि ये पूरा कैलकुलस में काम करेंगे और पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको सीखनी ही सीखनी है। सीखने का फायदा क्या, 5 सवाल आपको मिल गए इस साल एएमयू बीटेक के पेपर में। 5 सवाल आए और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तीनों से मिला के 5 सवाल थे। 5 सवाल तो बच्चे को 2024 में
यही मिल गए। मैं बार बार बच्चे से कह रहा था कि इसको पढ़ के जाना, और फिर कैलकुलस में इसकी हेल्प मिलती है वो अलग रहा आपका, मैथमेटिक्स में हेल्प मिली है तो भैया इसको तो पकड़ लो 5 4 3 4 3 2 4 5, मतलब 3-4 सवाल का वेटेज रहता है भाई। इसी साल लेटेस्ट में देखो 5 सवाल पूछे गए, तो अगर मैं 2 चैप्टर्स को ही कस लूँ तो 10 सवाल हो गए थे मेरे आराम से। अब गौर से सुनना मेरी बात आगे। 2024 के पेपर में 11 सवाल एलजेब्रा से पूछेगा, और मैं बच्चे से कहता हूं भैया एलजेब्रा को अच्छे से पढ़ लो यार, 6 चैप्टर हैं, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। भाई ये 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर से आपको 11 सवाल मिलने वाले हैं, और फिक्स है भाई कि ये सवाल मिलते मिलते किसी साल 11, किसी 10 से कम तो एक भी साल में नहीं है। 10 प्लस 10 प्लस क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो मैं कहता हूं मोस्ट डिमांडिंग में एक तो ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ लो, 5 सवाल हैं 2024 में, और 11 सवाल है एलजेब्रा में। अब लगाना 11 और 5 16 सवाल मैथमेटिक्स के, तो तुम्हारे हाथ में यही थे। क्या बड़ी बात है, और क्या आराम से पढ़ नहीं सकते? मेरी मैथमेटिक्स के बैच को ज्वाइन कर लेना दोस्त। ये 11 में से 9 सवाल आपके पक्के हैं कि आप निकाल के आओगे, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ कॉपी से ही बन रहा है। ठीक, उसके बाद में गौर से एनालाइज करना, मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर्स को भी सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद एलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर से 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2, सीक्वेंस सीरीज से 3, बाइनोमियल थ्योरम से 3, 3 और 3 6 और 4 दोस्त क्या हो गया 10, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक भी सवाल नहीं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से एक। अगर मैं देखूं ना तो ये 11 सवाल हैं, लेकिन अगर मैं 2023 का डाटा देखूं, गौर से देखना, 2023 में कॉम्प्लेक्स नंबर से 2, क्वाड्रेटिक से 0, सीक्वेंस सीरीज से 1, बाइनोमियल थ्योरम से 0, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 4, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 4, 4 और 4 8 और 1 9, और 9 और 2 11। अगेन कितने सवाल दोस्त पूछे गए? 11। मैंने कहा 10 से कम तो किसी साल आए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, इंडिविजुअल चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल चैप्टर्स में बताऊंगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पिछले सालों में बहुत फेवरेट रहा है, 2024 का डेटा थोड़ा सा खराब रहा है, एक सवाल पूछा गया है, वरना हर साल सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए। तो अगर मैं एलजेब्रा का वेटेज काउंट करूं, तो अगर मैं 2022 के पेपर में जाऊं तो देखो यहां से यहां तक सब पूरा टोटल ये एलजेब्रा के चैप्टर हैं। 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 3 दोस्त कितना 11, 11 और 4 कितना 15, और 15 और 2 मिला के 17। भैया 17 सवाल 2000 किसमें 21 के पेपर में 17 सवाल अकेले एलजेब्रा से पढ़ के गए। मैं कह रहा हूँ आप मैथमेटिक्स में लगे पड़े हो, कैलकुलस में लगे पड़े हो, ज्योमेट्री में, अरे अंधे हो क्या दोस्त पढ़ रहे हो आप? सबसे पहले ये तो देखो मेरा एग्जाम पूछ क्या रहा है, एलजेब्रा को आंख बंद करके पकड़ो, 6 के 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ो पूरा एकदम, क्योंकि ये 6 चैप्टर आपका 10 प्लस नंबर दोस्त क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। तो मुझको ये 10 से 15 नंबर, आपका लक बहुत अच्छा रहा, पता चला 2025 के पेपर में पूरे एलजेब्रा से 15 सवाल फंस गए। बताओ, मैं आपसे अभी से कह रहा था कि आप लोग एलजेब्रा तैयार करो, अभी जनवरी चली है, अभी बताओ अप्रैल में जाके टेस्ट है, आप लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट का टाइम है कि आप इस यूनिट को अच्छा करो। उसके बाद आप लोग गौर से देखना, ये एलजेब्रा का डेटा है पूरा देखना। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलस वाला पोर्शन अभी छोड़ो, अभी मैं इसका एनालिसिस दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आगे बढ़ो थोड़ा सा यार। मैं कह रहा हूं कि आप भाई वेक्टर 3D को पकड़ो। अब मैं आपको 3 यूनिट स्पेशल बता रहा हूं, आप गौर से सुनना। वेक्टर 3D 1, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग 2, उसके बाद प्रोबेबिलिटी 3, इन 3 चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहा हूं। 5 और 3 8 और 2 10, एएमयू बीटेक 2024 के पेपर में, बहुत गौर से सुनना, 2024 के पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके बता रहा हूं, इन 3 यूनिट से 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे गए। बच्चा पता नहीं कहां आंख बंद करके बैठा हुआ है दोस्त। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोगों की गाइडेंस इतनी हल्की है ना। 5 और 3 8 और 2 10, ये 2024 के अंदर 10 सवाल इनसे पूछे गए। आप कहोगे क्या भैया हर साल पूछे जाते हैं? अरे भैया 8 सवाल हर साल पक्के हैं। वेक्टर 3D 5 लेक्चर के अंदर पढ़ा देता हूँ मैं बच्चों को, और 5 लेक्चर देते ही मैं बच्चे से बोल देता हूँ बेटा इससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा, तेरे 5 नंबर फ्री के हैं मैथ में, ये तुझे लगा के आने, छोड़ के नहीं आना। बैच के अंदर बच्चे से बोलता हूँ। प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 सवाल पूछे गए इस साल, पिछले साल 4 3 4 5 4 ऐसे ही पूछे जाते हैं हर साल। प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के बाद कह रहा हूँ 3 सवाल तेरे फ्री के हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाने के बाद 1 से 2 तेरा लक काम कर गया, यहाँ भी फ्री के। तो भैया 8 नंबर का मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री है, इनको पकड़ लो ना, इनको छोड़ने की जरूरत क्या है। और डेटा मैं आप लोगों के सामने रख तो रहा हूं, पूरा डेटा एक बार एनालाइज तो करो। देखो ये रहा डेटा, ये रहा। उससे पिछले साल की बात करो 9 सवाल, उससे पिछले साल की बात करो 10 सवाल, उससे पिछले साल की बात करो 9 सवाल, फिर उससे पिछले साल की बात करो 11 सवाल। डेटा लेके बैठा हूं 2024 2023 2022 2021 2020। भाई किसी भी साल उठा लो, 7 8 9 7 8 9 10 सवाल इससे क्या हो रहे हैं, हमेशा पूछे जा रहे हैं। जब मुझे पता है कि इसका एएमयू एग्जामिनरों का बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में इन्हीं को तैयार करूं। मतलब 25 नंबर का मैथमेटिक्स विद इन 1 मंथ मैं साहस बैच के अंदर आपका प्रिपेयर करा सकता हूं। मुझे पता है एएमयू पूछ क्या रहा है दोस्त, और आपके कॉन्सेप्ट भी उस लेवल पर प्रिपेयर करा सकता हूं कि 25 नंबर के मैथमेटिक्स में 20 नंबर आप ठुक के निकाल के लाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपके मैथमेटिक्स को।
ठीक, ये हमारे बैच में पढ़ने के बाद बच्चे का एटीट्यूड लेवल होता है कि वो बच्चा पहले ही बता देता है कि हाँ भैया मुझको मेरा पढ़ाने का एएमयू को पढ़ाने का तरीका अलग है, इसीलिए हम लोग अपने बैच पे स्पेशली नाम डालते हैं एमए बीटेक। हम हल्ला नहीं मचाते मार्केट में, हम बहुत साइलेंट किलर लोग हैं दोस्त, साइलेंटली बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल मेहनत करते हैं। मैं बच्चे से कहता हूँ तुम एक बार बेटा ऑफलाइन सेंटर में आ, अगर सिलेक्शन निकालना, ऑनलाइन मुझे पता नहीं चल रहा तू घर पे क्या कर रहा है, पर अगर ऑफलाइन में मेरे पास आएगा, मेरे 2-4 टेस्ट देगा, मेरे लेक्चरों को पढ़ेगा, प्रॉपर कॉपी बनाएगा, मैं देख के ही बता दूंगा बेटा तेरी रैंक कहाँ से कहाँ बनने वाली है, तेरे कॉन्सेप्ट जिस लेवल के हैं उस लेवल से इतना तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। पर्सनल मेंटरिंग कर देता हूँ बच्चे की, भाई कि देख ये चीज़ तू करके चल, अगर इसको करेगा तो फायदे में ही रहेगा। अब तुम गौर से देखना, मैंने बच्चे से क्या कहा, केवल इतना मैथमेटिक्स क्या करो अपना तैयार करो दोस्त। अब देख रहे हो गौर से 10 सवाल ये रहे, 10 सवाल ये रहे 20, 5 25, सेट रिलेशन फंक्शन से कितने सवाल हैं 4 29। मैंने अपने बच्चों को केवल इतना मैथ पढ़ाया, पूरी कैलकुलस छुड़वा दी, पूरी ज्योमेट्री छुड़वा दी मैंने, और छोटे मोटे चैप्टर हैं वो सब छुड़वा दिए। मैंने केवल इतनी ही चीज़ अच्छे से पढ़ाई। मैं हर साल का वेटेज देख रहा हूँ, 25 सवाल तो कन्फर्म है, इससे बनना ही बनना। और इन सबको पढ़ाने के लिए आप अगर मेरे बैच के अंदर आ जाओ तो मैं पूरे कंटेंट को आप लोगों को बता रहा हूँ, खिंच के 40 लेक्चर के अंदर मैं पूरा कंटेंट खत्म कर दूंगा जितना आपको दिखाई दे रहा है। बस 40 घंटे आपको बैठ के पढ़ना। अगर आपकी कैपेसिटी है ना दिन में मेरे 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने की, तो आप तुम लगा लो मात्र 15 दिन के अंदर आप 25 नंबर सिक्योर कर सकते हो, जबकि आपको पहले कुछ भी ना आता हो। बहुत गौर से सुनना, मैंने क्या कहा, जबकि आपको पहले कुछ भी ना आता हो। तो मैं अपने लेक्चर की स्टार्टिंग बेटा कहाँ से करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से करता हूँ। ठीक, तो ये आपके दिमाग में एक रोड मैप क्लियर हो जाए। 2024 का डेटा बता रहा हूँ, पूरे कैलकुलस के पहले डिफरेंशियल वाले पार्ट से लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सबको काउंट कर दूं, मिला के 5 सवाल आए हैं। बताओ कितना बच्चा पढ़ रहा है, कितनी दुनिया भर की यूनिट, लिमिट अलग पढ़ रहा है, कंटिन्यूटी अलग पढ़ रहा है, डिफरेंशियबिलिटी अलग पढ़ रहा है, डिफरेंशिएशन चौथा अलग पढ़ रहा है, टेंजेंट नॉर्मल अलग पढ़ रहा है, मैक्सिमा मिनिमा अलग पढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग पढ़ रहा है। एक ही चैप्टर के अंदर कितनी है 7 यूनिट पढ़ने के बाद कितना स्कोर कर रहा है 5। यहाँ पे मैं 6 चैप्टर पढ़ने के बाद बता रहा हूँ 100% 10 नंबर आने ही आने हैं। तो तुम मुझे बताओ किसका एनालिसिस खराब जा रहा है, बच्चे का पढ़ने का ही तरीका पूरा का पूरा क्या है दोस्त गलत। पूरी ज्योमेट्री पढ़ने के बाद 8 नंबर मिलने, जबकि दुनिया भर के चैप्टरों को क्या है, और एक ही चैप्टर से 2024 में स्ट्रेट लाइन से अकेले 6 सवाल पूछ लिए। इधर सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 4 चैप्टर से मिला के केवल 2 सवाल पूछा गया है। तो जहां एएमयू बिल्कुल प्रॉपर ठोस है कि भाई यहां से सवाल पूछता ही पूछता है, मैंने वही चीज पकड़ी है डेटा के साथ में कि भाई 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 यूनिट आप लोगों के लिए 6 तक मेन है। ये मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है मैथमेटिक्स के। डेटा आप लोगों के सामने है, डेटा आपके सामने ये रखा, देख लो दोस्त। हर साल के सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर साल ये सवाल दोस्त क्या करे जा रहे हैं, आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में 2024 में 6 सवाल, मैंने कहा ना, उसके पहले देखो 2 1 1 2 2, कोई ठोस नहीं है। लेकिन इन यूनिटों का वेटेज ठोस है प्रॉपर कि 7 से 8 सवाल ऐड करके देख लो, तीनों चैप्टर्स के हमेशा मुझे मिलने ही मिलने हैं। तो ये आपका क्या रहा कैलकुलस का, मतलब मैथ पढ़ने का मेरे तरीके से आपका चैप्टर वाइज एनालिसिस। आई होप मेरी बात आप लोगों तक प्रॉपर पहुंची हो, जो मैं आपको बात पहुंचाना चाह रहा था, जिसके लिए इतना मेहनत करके हम लोग आते हैं दोस्त वीडियो बनाने के लिए, कि शायद आप लोग मेरी बात समझ पाओगे मैं आप लोगों को कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बड़ा फेवरेट चैप्टर है, 3 3 4 5 4 4 5, इसको प्रॉपरली करो। ये चैप्टर्स मेन रखना। ये मैं सोच रहा 2024 में ही तो है, उससे पहले का डेटा देखो ना, 2023 के बाद का कितना प्रॉपर डेटा है इसका, पूरा अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। तो पहले आप इस तरीके से पूरा मैथमेटिक्स अपना दोस्त तैयार करें। क्वाड्रेटिक, मैंने कहा ना एलजेब्रा का वेटेज देखा करो यार, देखो यहाँ से एलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। क्या ऐसा कोई भी साल है जिस साल 10 से कम एलजेब्रा पूछा जा रहा हो? देखो ना गौर से, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ 15 से 16 नंबर का है। और भाई ये नहीं कह रहा कि आपको कंटेंट आपने कहीं से भी एट रैंडम पढ़ लिया और आपको लगा कि मैंने पढ़ के मैं तो पूरा स्कोर कर लूंगा ना दोस्त। एएमयू के सवाल निकालने के लिए कंटेंट हमारे पास ही है, जो हम पढ़ा देंगे आप लोगों को, जो पीवाईक्यूज करा देंगे। कंटेंट उससे बाहर कहीं जाएगा नहीं दोस्त। खाली पीवाईक्यूज ही नहीं लगाने, पीवाईक्यूज भी हर साल अलग नए बन रहे हैं। तो आप लोगों के लिए क्या है, कंटेंट भी जरूरी है भाई, कि कंटेंट आप लोगों को पढ़ना कैसे है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हो। देखो हर साल का डेटा बता रहा हूँ, देखो ये सबका 2001 से लेके पूरा डेटा देखो यार, किसी भी साल मामला गड़बड़ाया ही नहीं है भाई, कि किसी भी साल मामला क्या हो रहा हो, गड़बड़ा रहा हो। तो आप लोगों को आई होप मेरी बात समझ में आई हो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पर एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो इस बैच में आप लोगों का स्वागत है। आप किसी भी स्टेज पर बोर्ड निकालने के बाद में भी आप इस बैच के अंदर आ सकते हो। और अगर अभी आपके पास में समय है तो अभी भी आप इस बैच के अंदर क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। मैं तो खुद यूट्यूब पे आके बार बार बच्चे से कहता हूँ भाई कि अगर प्रिपरेशन खराब है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है, क्यों? क्योंकि भाई बहुत नॉमिनल फीस में बीटेक हो जाती है और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई। यहीं से बीटेक कंप्लीट करी है मैंने अपनी, तो मुझे पता है भाई कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बहुत बढ़िया है। बहुत नॉमिनल फी में आप क्या कर सकते हो, अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।